हेलो एवरीवन, क्या आप लोग इस टाइम पे मुझे देख पा रहे हैं? अब आप लोग कहेंगे कि लाइट तो ऑन किया ही नहीं। एग्जैक्टली लाइट के कारण ही हम अपने अदल बदल की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते या फिर देख पाते हैं। वैसे तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस जैसे कई सारी फेनोमेना दिखाती है। लेकिन चीज़ों को देखने के लिए हमें बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना ही काफ़ी होता है। आइए पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी सरफेस पे लाइट का टकराना और लाइट का वापस हो जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी भी सरफेस पे लाइट का आना और उसी माध्यम में लाइट का लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इतना आप समझ गए तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मिरर और पेपर में दोनों में रिफ्लेक्शन किस चीज़ में होता है? अब आप लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन तो मिरर में होता है, पेपर में नहीं होता है, पर आप लोग गलत हैं। रिफ्लेक्शन मिरर और पेपर दोनों में होता है, फर्क बस इवन और अनइवन रिफ्लेक्शन का होता है। आइए देखते हैं इवन और अनइवन रिफ्लेक्शन क्या है। आइए देखते हैं अनइवन और इवन रिफ्लेक्शन एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पर एक स्क्रीन ड्रॉ करते हैं। ये हुआ स्क्रीन जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर रखेंगे। ये हुआ एक लेजर लाइट जिससे हम यहाँ पर लाइट ऑन करेंगे। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इवन रिफ्लेक्शन। अब पढ़ते अनइवन रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पर हम मिरर की जगह कोई खुरदुरा सा सरफेस रख देंगे, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो कि खुरदुरा होता है, वहाँ पर अब रिफ्लेक्शन हम देखेंगे। लाइट तो आएगी वैसे ही, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के समय में दिखा जाएगी। इसे हम कहेंगे अनइवन रिफ्लेक्शन। आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। ये हुआ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले हम पढ़ते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। ये हुआ एक पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पर लाइट आएगी और टकरा के वापस हो जाएगी। ये लाइट का आने को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रे ऑफ लाइट आती है, जहाँ ये टकराती है, पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टकराती है उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कहाँ कौन सा होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये आप समझ ही गए होंगे। अब हम लॉ की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में अगर किसी भी कोने में रिफ्लेक्शन होता है तो ये लॉ वहाँ पर वैलिड होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सेम प्लेन पे लाई करता है। अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका डिफिनीशन, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करें। द बेंडिंग ऑफ लाइट
when it travels from one medium to another. लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करते समय मुड़ जाना। अब इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये पानी से भरा हुआ ग्लास है जिसमें ये पेंसिल है। ये पेंसिल आपको मुड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या ये सच में मुड़ा हुआ है? इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आगे का एक्सप्लेनेशन हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।